अगला प्रमेय हम पढ़ेंगे प्रमेय नंबर 8। प्रमेय नंबर 8 में बोला है यदि कोई समकोण त्रिभुज है समकोण त्रिभुज के यहाँ पर समकोण यहाँ पर बनेगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज के शीर्ष से समभुजा पर डाला गया लंब और लंब डालने के पश्चात जो त्रिभुज बनता है, ये त्रिभुज बना और ये दो त्रिभुज बना, तो ये जो दो त्रिभुज है ये जो मुख्य त्रिभुज के समरूप होगा। ओके, यहाँ पर नाम देते हैं इसका ए बी सी, ये डी। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष बी से AC पर डी लंब डाला, ठीक है। अब इसके पश्चात हमको सिद्ध करना है ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल ADB। दूसरा हमको सिद्ध करना है ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल BDC। और तीसरा हमको सिद्ध करना है कि ये जो ट्रायंगल बना है ADB समरूप है ट्रायंगल BDC। ये त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के समरूप है और ये आपका जो त्रिभुज है इस पूरे त्रिभुज के समरूप है और ये जो दोनों त्रिभुज जो है ये आपस में समरूप है। इसके लिए हम सबसे पहले त्रिभुज ABC व ट्रायंगल ABD से, ओके, मतलब पहला हम ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हम लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं, देखिएगा दोनों त्रिभुज में क्या आपका ABC और ABD, इसमें आपका कोण A इक्वल टू कोण A, यह है आपका संगत कोण या कहेंगे हम उभयनिष्ठ कोण कहेंगे, ठीक है। उभयनिष्ठ कोण। और यहां पर यदि मैं इसको अलग से बनाऊं तो ये ABC है और ये है आपका BDA। तो ये कोण और ये कोण तो दोनों संगत कोण है। यहाँ पर जो 90 एंगल का कोण बन रहा है, यहाँ पर कोण D पर 90 एंगल का कोण बन रहा है। तो मैं लिखूंगा कोण ABC इक्वल टू कोण BDA इक्वल टू 90 एंगल, ठीक है। ये है आपका समकोण। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADB ये समरूप होंगे। किसके आधार पर? कोण समरूपता के आधार पर। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण समरूप हैं तो जाहिर सी बात है कि वह त्रिभुज समरूप त्रिभुज होगा। वैसे ही हम दूसरा निकालते हैं त्रिभुज ABC और इस त्रिभुज के लिए हम निकालेंगे, ओके। और त्रिभुज A मतलब BD और C में, यहां पर इस त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है ABC और इस त्रिभुज के बारे में हम देखेंगे CDB। देखते हैं क्या क्या समरूप है। ये कोण और ये कोण समरूप है और ये 90 एंगल का कोण है, तो यहाँ पास 90 एंगल का कोण है। तो हम लिखेंगे कोण C इक्वल टू कोण C, ठीक है। ये है उभयनिष्ठ कोण। और दूसरा कोण
ए बी सी इक्वल टू कोण बी डी सी, ये है इक्वल टू 90 एंगल, ये है आपका समकोण। तो ट्रायंगल ए बी सी समरूप होगा ट्रायंगल बी डी, ये डी है और सी। यहां पर ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, यह भी किस आधार पर, समीकरण नंबर 2 यह भी है आपका कोण कोण समरूपता के आधार पर। तो समीकरण 1 एवं 2 से हम कह सकते हैं ट्रायंगल ADB समरूप होगा ट्रायंगल BDC के। यहाँ पर ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है और ये ABC ADB के समरूप है। तो ये दोनों त्रिभुज ADB और BDC ये आपस में समरूप होंगे, जो कि हमको प्रमेय में हमको सिद्ध करना था। हमने प्रमेय में इसको भी सिद्ध किया। लास्ट में जो मैंने लिखा ADB और BDC, ADB BDC, हमने ABC और BDC को भी समरूप यहाँ पर सिद्ध किया है। ठीक है, यहां से हमने समरूप सिद्ध किया है और इसको यहां से हमने समरूप सिद्ध किया है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष भुजा से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज को जो दो भाग में विभाजित करता है वो त्रिभुज क्या होगा, आपका समरूप त्रिभुज होगा। अगला प्रमेय हम पढ़ेंगे प्रमेय नंबर 9। इसमें हमें पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करना है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यहाँ पर कोण B समकोण त्रिभुज बन रहा है और समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण होता है। तो हमें सिद्ध करना है कि AC का वर्ग इक्वल टू AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग के बराबर होता है। यहां पर हम त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, कोण B से भुजा AC पर लंब BD डाला। इस कोण जो है B से हम भुजा AC पर एक लंब डालते हैं जिसका नाम लेते हैं D। अब यहां पास हमारा दो अन्य त्रिभुज बन गया है, त्रिभुज ADB और त्रिभुज BDC। सबसे पहले हम त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADB में संबंध देखते हैं। यह है हमारा कोण B, कोण A इक्वल टू कोण A, यह हमारा है उभयनिष्ठ कोण। और दूसरा हम देखते हैं कोण ABC इक्वल टू कोण ADB इक्वल टू 90 एंगल, यह है हमारा समकोण। तो जब दो कोण बराबर हैं, यहाँ पास कोण B और कोण D, कोण B पर ABC में कोण B पर 90 एंगल का कोण बन रहा है और ADB में कोण D पर 90 एंगल का कोण बन रहा है। ठीक है, क्योंकि सम्मुख यहाँ पास इस कोण से इस AC पर डाला गया लंब यहाँ पास 90 एंगल का कोण बनाएगा। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ADB में कोण कोण समरूपता के आधार पर। उसके अकॉर्डिंग यदि ये त्रिभुज समरूप है ABC और ADB तो संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी। संगत भुजाएं के लिए हम लिखेंगे, ये दो त्रिभुज मैं अलग से बनाता हूं। ठीक है, यहाँ पास 90 एंगल का कोण है, यहाँ पास 90 एंगल का कोण है।
तो ये भुजा और ये भुजा समानुपाती होगी। इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है ए बी डी। तो हमारा ए बी एसी अनुपात ए बी होगा, पहला एसी अनुपात ए बी बराबर ये भुजा इस भुजा के समरूप होगा। तो हम लिखेंगे ए बी अनुपात ए डी, ए बी अनुपात ए डी। इसी को यदि मैं लिखूं तो हमारा आएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी और ए सी, ए डी ए सी। ओके, वैसे ही त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज आपका बी डी सी में हम लिख सकते हैं। इस त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं, ये ए बी सी और इस त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं, ये सी ये डी और ये बी। यहाँ पर 90 एंगल का कोण है, यहाँ पर 90 एंगल का कोण है, और ये आपका कोण और ये कोण दोनों उभयनिष्ठ कोण है। तो हम लिखेंगे कोण सी इक्वल टू कोण सी, ये है आपका उभयनिष्ठ कोण, और दूसरा हम लिखेंगे कोण ए बी सी इक्वल टू कोण बी डी सी इक्वल टू 90 एंगल, ये है आपका समकोण। तो ट्रायंगल ए बी सी समरूप होगा ट्रायंगल बी डी सी के। किस आधार पर? कोण समरूपता के आधार पर। यदि ये दोनों कोण समरूप है तो भुजाएं भी समानुपाती होंगे। तो हम लिख सकते हैं यहां पर ये समकोण की सम्मुख भुजा कर्ण है, तो यहाँ पर समकोण की सम्मुख भुजा है, ये होगा, दोनों समानुपाती होंगे। तो हम लिखेंगे AC अपॉन BC। वैसे ही आपका ये भुजा समानुपाती होगा इस भुजा के, तो लिखेंगे हम BC अपॉन DC। ठीक है, इसको यहां पर जब लेके जाएंगे तो हमको मिलेगा BC का स्क्वायर AC और DC। यहां पर हम नाम देते हैं इसको समीकरण नंबर 1, इसको हम नाम देंगे समीकरण नंबर 2। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 का योग करने पर, समीकरण 1 और 2 का योग करते हैं, हमको मिलेगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का इक्वल क्या है? AD और AC, AD AC प्लस AC और DC, यहां पास AC और DC। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू, यहां से AC कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा AD और प्लस DC, AD प्लस DC जो कि बराबर है AC के। इसकी जगह मैं रखूंगा वैल्यू AC का, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC डॉट, इसका जो मान है AC हमको मिलेगा AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो AC यहाँ पर लंब है, लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और ये आधार का वर्ग। ओके, ये प्रमेय नंबर 9 हमारा है। अब हम प्रश्नों के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे।